सत्संग श्री भागवत जी के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। जिन परमात्मा की कथा को सतत गाने वाले मेरे इष्ट भोलेनाथ कैलाश के मान शिखर पर विराजे। हा आज बड़ी कृपा मेरे बाबा की हो गई। जिस उपलक्ष्य में ये कथा रखी गई थी, शंकर जी की प्राण प्रतिष्ठा, आज मेरे जागेश्वर नाथ बाबा विश्वनाथ की प्राण प्रतिष्ठा हो गई और इतनी सुंदर छवि बाबा की देख करके हृदय गदगद हो गया। जन्मोत्सव तक की कथा मेरे भोलेनाथ ने पांडाल में बैठ करके श्रवण करी और अब लीलाएं मंदिर में बैठ करके श्रवण कर रहे हैं। क्या भव्य दिव्य तरीके से भगवान भोलेनाथ की वह स्थापना, भगवान विराजी नगर का कल्याण करने के लिए। देखो, आज से तकरीबन 6 साल पहले, 5-6 सालें हुई होगी, तब मैं श्री राधा कृष्ण मंदिर में यही पुराण के माध्यम से सत्संग लेकर के आया था। उस समय अनायास ही मुहूर्त बना और श्री हनुमान जी सरकार की स्थापना हो गई और हनुमान जी सरकार मंदिर में विराजमान हो गए। और फिर मध्य में पुनः मंदिर में कथा हुई और उसी कथा के मध्य में श्री रघुवीर सिंह जी जो यजमान बने, जिनने इस कथा का आयोजन कराया है, उनसे चर्चा हुई। बोले, पंडित जी, मंदिर हमने तैयार कर लिया है, अब स्थापना होगी। और देखो, जब भोलेनाथ को विराजना, सो आज मैं कह रहा था, जहां भगवान होते हैं, जहां भगवान की कथा होती है, वहां भगवान भोलेनाथ जाए बिना रह नहीं सकते। विश्वनाथ की बड़ी कृपा हम नगर वासियों के ऊपर है और मेरे ऊपर है। भगवान भोलेनाथ तो पधारे, लेकिन कब पधारे? जब कथा आरंभ हो गई। जब कथा होती है तो भोलेनाथ आए बिना रहते नहीं है। और भोलेनाथ विराजमान हो गए। आप सभी ने दर्शन किए होंगे, करिएगा। कितना दिव्य स्वरूप बाबा का है। आज कोटेश्वर महादेव के नाम से भगवान भोलेनाथ की आपकी जमुनिया में स्थापना हुई है। बोलिए कोटेश्वर भगवान की जय 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 जय। ऐसे विश्वनाथ के चरणों में बार बार वंदन। जगत धात्री जगदम्बा के चरणों में बार बार प्रणाम। हनुमान जी सरकार की भावभीनी उपस्थिति में पूज्य विप्रों के चरणों में बार बार वंदन। जिनके मुख से सदैव वेदों का उच्चारण हुआ करता है, ऐसे पवित्र वेदमय ब्राह्मण
विप्र बंधुओं का बार बार वंदन। संत जो सतत राम राम कहा करते हैं उन सभी के चरणों में दास का कोटि सह प्रणाम। ममतामयी करुणामयी दयामयी माताएं बहनें एवं समस्त भक्त वृंद भक्त परिकर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत वंदन। मेरी और मेरी व्यासपीठ की ओर से आप सभी को जय श्री राधे श्याम पहुंचे। श्री राममय सब जग जानी करहु प्रणाम योर युग पानी। तो व्यास वंश की मर्यादा निर्धारित की गई है और कहा गया है कि जब कथा हो तो भगवान का नाम संकीर्तन अवश्य हो। भगवान की कीर्तन के बिना पता है आपको कथा कैसी हो। अगर भगवान को कीर्तन न हो तो कथा होते जैसे कोनो यात्रा कर रहा हो, यात्रा करे, मान ली वो बस से जा रहा हो है, तो बस से अगर यात्रा कर रहा है तो बस में जैसे बैठ जाओ। अब बस में बैठो कुछ देर बाद कंडक्टर आ है। अब कंडक्टर आ है, कहाँ जाने पूछे, आपने कहीं हमें मिले रहा लो जाने, का किराओ दे आपने कहीं किराओ तो हमारे नहीं। अगर किराया नहीं हुई है, अगर किराया आपने नहीं दिया है तो कंडक्टर का कर उतना ही बस रोक है वो तुरंत उतार दो। जहां तक पहुंचे उतना ही तक कहा है वो की बात उतार दीजिए। हाँ, इसी प्रकार कथा का भी किराया देना होता है। कथा को किराया देना पड़ता है। कैसे कथा को भी कहा गया सकल लोक जग पावनी गंगा। कथा को आए गंगा। अच्छा, जब कथा गंगा आए तो फिर पंडाल का कहो, पंडाल का कहो, पंडाल कहो नाव, पंडाल नाव कहो। और जब पंडाल नाव आए तो अपनी पंडाल में बैठे बारी को कहा है सवारी है, नाव में बैठे बारी को कहो सवारी। तो जब हम और आप सब सवारी हैं, जब सवारी नाव में बैठे तो कराओ तो देना पड़ा। बिल्कुल बस ही घाई नहीं मिलते है। हाँ, वो में भी कंडक्टर है तो कथा में भी कंडक्टर है। कथा के कंडक्टर हैं श्री हनुमान जी सरकार। कथा सुनने को आप बैठो और बैठ करके अगर आपने कीर्तन नहीं करो, कीर्तन नहीं किया तो पूरा सफर कथा को आप नहीं कर सकते। हाँ, कंडक्टर ने आन के पूछी, कहा भैया कीर्तन रूपी किराया तुमने चुकाया? हनुमान जी देखते ही रहते, सबके टिकट चेक करते रहते कि मुंह से राम निकली कि नहीं निकली, इनने कीर्तन किया है कि नहीं।
अगर नहीं किया है कीर्तन तो आपने देखी हुई कई जने बीच कथा में से उठ के विद्यालय ने उनको जो काम आते हनुमान जी उनको प्रेरणा कर दी। तो जब तूने किराया चुकाया ही नहीं, कथा का किराया है भगवान को ना हो, संसार के रुपया और पैसा नहीं, भगवान का कीर्तन ही कथा का किराया है। और इसको मन और वाणी से जो धारण करता है वह कथा में सुलभता पूर्वक बैठ करके कथा को सुनता है। इसलिए कथा के पूर्व में मर्यादा संतों का आदेश है कि पहले 2 बार भगवान का नाम संकीर्तन